एग्जामिनेशन अब शेड्यूल हो चुका है 31 दिसंबर से लेके 7 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन जा रहे हैं। तो अब कुल मिला के मोटा मोटा अगर आप देखो तो नवंबर वाला मंथ और हमारे पास दिसंबर वाला मंथ आपके पास है, ठीक है। तो 60 दिन मान लेते हैं। इन 60 दिनों में वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने जून वाला अटेम्प्ट दे दिया था, और वो बच्चे जो पहली बार एग्जामिनेशन देंगे, तो उनको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर यूनिट के पेपर 1 के आपको पता होने चाहिए, सो दैट एटलीस्ट वो तो मैं करके जा ही रहा हूं, है ना, ये वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी नए बच्चे हैं वो पूरा का पूरा पढ़ के जाएंगे और वहां से नंबर गेन कर पाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। देखो, कुछ स्मार्टली आपको मूव करना पड़ेगा इन 60 दिनों में। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वेल एंड गुड, आप उसी तरीके से फ्लो मेंटेन रखो। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितने नंबर आ रहे हैं उसको इंप्रूव करते चले जाओ। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर यूनिट्स में कि वहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो वो तो करना ही है। और क्या छोड़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे। तो हर यूनिट के एक बार पता कर लेते हैं। मैं सारी यूनिट्स में आपको बता देता हूं। अगर हम मोटा मोटा देखें पेपर 1 के सिलेबस को, तो 4 यूनिट हमारे पास ऐसी हैं, 4 या 5 यूनिट जिसमें थियोरिटिकल है पूरा, है ना, जिसमें थ्योरी घूम रही है। और 4-5 यूनिट ऐसी हैं जो टेक्निकल्स है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स या फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले थ्योरी वाले यूनिट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। चलो पहला है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो, ये टीचिंग एप्टीट्यूड जून की अगर हम बात करें, जून 2025 का पेपर, आपने देखा होगा कि वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत कम आए। किसी किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस, किसी में नहीं भी आ रहे। तो 1 यूनिट कम होने के बाद 1-2 यूनिट बढ़ गई थी ऑटोमेटिकली, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो गए थे। अब इसमें एटलीस्ट आप हर यूनिट को कुछ ना कुछ पढ़ के जाओगे, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ के चले जाओगे, वो करना ही नहीं है, ठीक है। इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम, मेथड ऑफ टीचिंग, ये सब आपको पढ़ के जाना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, बिकॉज प्योर थियोरेटिकल है। और इवन अगर आप वहां पे अपना आईक्यू भी यूज कर रहे हो, तब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि अटेम्प्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, वो एग्जामिनेशन में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जब आप एग्जाम दोगे कि कौन से वो क्वेश्चन है जो बहुत कम आ रहे हैं, किस यूनिट से कम क्वेश्चंस आए, किसी से ज्यादा आएंगे। बट ओवरऑल आपको सिक्योर तो 100 पे फोकस करना पड़ेगा। भाई 100 मार्क्स है, वहां से मैं कैसे 80+ दर जाऊंगा, वो फोकस करना है। कम्युनिकेशन थोड़ा सा अलग तरीके से घूमा जून 2025 में, तो अलग तरीके से घूमा है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स हो गए कम्युनिकेशन के, है ना, जैसे मैं और आप अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके क्या क्या बैरियर्स होते हैं वो पढ़ने हैं आपको। क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गए। अब इसमें 2-3 चीज एक्स्ट्रा पूछी गई थी जो हम कम्युनिकेशन वाले यूनिट में ही डाल सकते हैं। मूवीज से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है, कि कौन सी मूवीज कब आई थी, कब रिलीज हुई थी, है ना, पुरानी भी पूछी गई, हॉलीवुड से भी पूछी गई। तो ये सारी मूवीज, अब ऐसा नहीं है कि आप सारी मूवीज देखना स्टार्ट कर दोगे, सबका कलेक्शन देखना स्टार्ट कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पीडीएफ भी आपको ऐप पर दी थी, वो आप कवर कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। इसमें डायरेक्टर से भी क्वेश्चंस आए कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन था, है ना, कलेक्शंस कितना हुआ, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था मूवीज के थ्रू, वो भी पूछा गया था आपसे। अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो हर एक साइकिल में देखने को मिलते हैं। इनकी आप तैयारी शुरुआत से नहीं कर सकते कि हम सारे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, वो बेवकूफी होगी, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। हो सकता है जून में मूवीज से क्वेश्चन आए, दिसंबर में ना आए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से सारा का सारा यहाँ पे चीजें पढ़नी स्टार्ट कर दोगे हर एक चीज की, नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए जो ज्यादा उजागर हुई हैं, बाकी सबको आप साइड लाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो कवर करना ही करना है, ठीक है। अब जो नहीं करना है वही चीज मैंने आपको बताई है। ऐसा नहीं करना है मूवीज के सारी की सारी लिस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, कितना कौन कलेक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आपने देखा होगा कांतारा मूवीज आई, है ना, तो कांतारा मूवी अपने आप में इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ, और वो साउथ इंडिया की मूवी थी, ठीक है। तो साउथ इंडिया की मूवी ने ऑल ओवर पैन इंडिया पे बहुत अच्छा कलेक्शन किया, तो उसका कलेक्शन पढ़ लो। कौन डायरेक्टर है, अब उसमें डायरेक्टर और जो हीरो है वो दोनों सेम है ना, तो ऋषभ शेट्टी, तो वो याद रखना बिकॉज इंपॉर्टेंट है। किस मूवीज, ये मूवीज किस पे बनी है ना, जो हमारी प्राचीन मैथोलॉजी है, इंडियन मैथोलॉजी, उस पर ये फ्रेम हुई है ना, देवों की बात की गई है इसमें। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, जो ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड में इसके टाइप्स, एक्शन रिसर्च, अप्रोचेज रिसर्च की क्या होंगी वो, क्रोनोलॉजी इसकी देखनी है, रिसर्च एथिक्स, नल हाइपोथेसिस, ये सब आपको पढ़ने हैं। अब रिसर्च में क्योंकि आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करना है, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट, ये भी प्योर थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसमें एसडीजी, एमडीजी गोल्स हो गए, पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, ट्रीटीज होगी आपकी बहुत सारी, क्योटो प्रोटोकॉल ट्रीटी होगी, ये सब आपको ट्रीटी पढ़ के जानी है बिकॉज यहां से क्वेश्चंस फ्रेमिंग होगी,
ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हैं, जितने भी एक्ट हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं एटलीस्ट, ये तो कवर करके जाना ही है। ये 4 यूनिट अगर मैं बात करूं तो ये 4 यूनिट वो यूनिट्स हैं जो थियोरेटिकल है। एक इसमें रीडिंग कॉम्बिनेशन को भी ऐड कर देते हैं, साथ में हायर एजुकेशन को भी। रीडिंग कॉम्बिनेशन में कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर आप बिल्कुल वैसे हो कि आपकी रीडिंग बहुत ही स्लो है तो आप अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। रीडिंग कॉम्बिनेशन 1-2 कवर करके देख लो, या मॉक टेस्ट में जो दे रहे हो उतना सफिशिएंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है रीडिंग कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके लगाने स्टार्ट कर दो, उसी पे पूरा फोकस कर दो, वो नहीं करना है, ठीक है। एक बार लगा के देखो, अगर आपका 5 में से 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं मतलब आपका ठीक है। और ऐसा नहीं एग्जामिनेशन में नहीं बनेंगे, एग्जामिनेशन में आराम से 5 के 5 भी बन जाएंगे, ठीक है, और वो सही भी होंगे। हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन में कमेटीज हैं, जैसे राधा कृष्ण कमेटी हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, वो सब आपको कवर करना है। एनईपी 2020 से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। लर्निंग प्रोग्राम्स हो गए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी वो। साथ में हायर एजुकेशन में करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस घूम जाते हैं। अब करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है, फिर दोबारा से वही वाली बात की क्या नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं। जो भी हायर एजुकेशन में करंट अफेयर्स से चीजें हुई हैं वो चीजें आपको देखनी है बस, है ना। जैसे अभी यूजीसी ने आपको देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज को ब्लॉक किया है, फेक यूनिवर्सिटीज को, उनका एक बार नजर मार ली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, क्या पता वहां से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है वो वहां से बन जाए। अभी अभी लिस्ट जारी हुई है, ठीक है, वो चीज आपको कवर करनी है। ये नहीं कि बस पूरा पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर हम यहां तक बात करें तो ये 5 यूनिट ऐसी हैं जो थियोरेटिकल है पूरी। अब इसके बाद आ जाती है टेक्निकल यूनिट्स, जो मैं कवर कराता हूं आपको। अब वो स्टूडेंट जो पेपर 1 में अच्छा करना चाहते हैं, जेआरएफ निकालना चाहते हैं, जिनका सपना थोड़ा ऊपर है ना, वो बिना टेक्निकल यूनिट्स के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी टाइम है, 60 दिन बचे हुए हैं। जिनका बिल्कुल बेसिक्स कमजोर है वो थोड़ा थोड़ा बेसिक्स कवर करना स्टार्ट करें, बिकॉज बिल्कुल छोड़कर तो नहीं जा सकते आप टेक्निकल यूनिट्स को, बिकॉज वहां से ही आपका जेआरएफ निकलने वाला है, ये श्योरिटी रख लो आप। क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे मैथ्स रीजनिंग के या डीआई के सोल्व नहीं करोगे, कोई ना कोई तो करने वाला है, और डेफिनेटली वो रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 100% बनेगा ही, हर बार बनता है हर एक सब्जेक्ट में। तो आप में से भी हो सकता है, और आप नहीं कवर करके जाओगे तो कोई और तो करेगा ही करेगा। मैथ्स और रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको एटलीस्ट करके जानी है कम से कम। हालांकि चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, पता नहीं किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, बट एटलीस्ट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यहां से क्वेश्चन हमेशा फ्रेमिंग होती है और आते भी हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अब उसी में नंबर सिस्टम भी मैं इसी में ऐड कर देता हूं। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस फ्रेमिंग हुई थी जून में, वहां से क्वेश्चंस आए थे, तो वो क्वेश्चंस भी आपको एक बार देख लेने पड़ेंगे कि कैसे। उसके लिए आप मेरे से डेली सुबह 10 बजे जो क्लास होती है यूट्यूब पे, वहां पे मेरे से मिल सकते हो। रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आ सकता है, नंबर सीरीज है वो क्वेश्चन से देखने को मिल सकता है आपको। इसमें आपका ब्लड रिलेशन भी इंक्लूड कर देते हैं, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें। अब देखो मैंने यहां कहीं भी एडवांस मैथ नहीं लिखा है अभी तक, बस आता है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक्स पे हैं वो अभी एडवांस मैथ पे स्विच नहीं करेंगे, बट जिनका बेसिक्स क्लियर हो चुका है या जो थोड़ा फ्लो बन चुका है जिनका, तो वो एडवांस मैथ यहां पे पढ़ेंगे, बिकॉज एडवांस मैथ्स पे क्वेश्चंस आएंगे। जून वाले में भी आए थे और दिसंबर वाले में भी आएंगे। क्रोनोलॉजी मैथ्स में घुसी थी इस बार जून में, तो एटलीस्ट क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओगे कि कैसे उनको बनाते हैं। बट हाँ, मैं बता रहा हूं क्रोनोलॉजी ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज अगर आपका तरीका पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग चेंज हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। सिंपल सी बात है। कोई अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है उसको आप क्रोनोलॉजी वाले में घुसा देते हो या मैच द कॉलम में घुसा देते हो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बना ले जाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी भी कर जाओगे, है ना। तो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए हमारा, तो एटलीस्ट ये कवर करके जाओगे इसमें आप, ठीक है। बात करते हैं एलआर की। एलआर में हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ स्पेसिफिक हैं वो तो आपको कवर करनी है। फैलेसीज मैंने लिखा है, हालांकि फैलेसीज 2 तरह की होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल। आप फॉर्मल पे फोकस ना करके इनफॉर्मल वाली सारी फैलेसीज को कवर करोगे, जैसे स्ट्रोमैन फैलेसीज होगी, या फिर एक वो स्लिपरी स्लोप हो गया, एड होमिनम हो गया, पॉपुलम हो गया, वो सारी फैलेसीज, हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया, वो सारी फैलेसीज यहाँ पे कवर करोगे। पूछने का तरीका मैं दोबारा से बता रहा हूं कि पैटर्न अलग तरीके से फ्रेमिंग हो सकती है क्वेश्चंस की, बट कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं। हो सकता है कि एग्जाम्पल देके आपसे पूछ ले जाए, हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट देके उसकी परिभाषा पूछ ली जाए, है ना, कैसे भी हो सकता है वो। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हालत में। इंडियन लॉजिक हो गया, हेथवाबास हो गया, वो सब मैंने अभी तक नहीं लिखा है इसमें। मूड्स एंड फिगर हो गए,
बिकॉज वहां से कुछ क्वेश्चंस किसी किसी शिफ्ट में आए हैं, किसी की शिफ्ट में नहीं भी पूछे गए। तो आप अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैंने तो अभी स्टार्ट किया तैयारी, तो क्या मैं पहले उन पे फोकस करूं? नहीं, अगर आपने अभी स्टार्ट की है तैयारी तो आप पहले ये चीज कवर करोगे, बाद में टाइम बच जाता है तो उन चीज को भी कवर करोगे, ठीक है। हाँ, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो ये इनके साथ साथ वो भी कवर करोगे, ठीक है, क्योंकि वहां से एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया यूनिट और बहुत फिक्स्ड नंबर आपको यहां से मिलेंगे, 10 के 10 नंबर आप उठा सकते हो और बहुत कम टाइम में 5-6 मिनट के अंदर अंदर पूरे के पूरे 10 नंबर ले जाओगे। पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन खुलते ही पहला क्वेश्चन आपका डीआई का होने वाला है। मैंने हालांकि एक ही लिखा है इसमें, टेबल ग्राफ, बट टाइप्स ऑफ डीआई बहुत सारे तरह के हैं। मैं टेबल डीआई इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज जून वाले पे पूरा का पूरा शिफ्ट टेबल ग्राफ पे था। और ऐसा नहीं है कि टेबल ग्राफ पे क्वेश्चंस इजी आए हैं, क्यूमुलेटिव वाला डीआई आया लेकिन वो भी टेबल ग्राफ में घुस के आया, मिसिंग डीआई वो भी टेबल ग्राफ में आया है ना, इनकम एक्सपेंडिचर वाले डीआई आए वो भी टेबल ग्राफ में आए। तो फोकस ऑन द टेबल ग्राफ अभी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, डीआई को समझ गए हैं, तो वो अलग अलग तरह की भी डीआई प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो हमारा पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, उन सब की भी तैयारी करोगे। एक बार अगर आपने बनाना सीख लिया डीआई को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर कैसा भी डीआई आ जाओ आप बना ले जाओगे। हाँ, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डीआई को छोड़ के अगर आप सोच रहे हो कि डीआई को छोड़ के काम चल जाएगा तो नहीं चलने वाला, बिकॉज मैथ्स वाली जो यूनिट है वो यहाँ पे यूज होने वाली है। अब मैथ्स के जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, हो सकता है टाइम एंड ग्राफ, टाइम एंड वर्क उठा के डीआई में घुसा दे, अब वो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई बन गया है ना। तो इस वजह से मैथ्स वाला पोर्शन जरूरी है, उस वजह से डीआई भी बन जाएगा आपका, ठीक है। आईसीटी आपका है, ये 9 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होगी। आरसी को मैं अलग से रख देता हूं, आरसी आप अपने आप कवर कर लो, एक तो आरसी प्रैक्टिस करके देखो, अगर बन पा रहा है तो बढ़िया है, नहीं बन पा रहा है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, ये हो जाएगा, ज्यादा लोड लेंगे जरूरत नहीं है इसमें। आईसीटी में कन्वर्जन वाले पॉइंट, जो एनालॉग टू डिजिटल वाला वो देखोगे, बाइनरी कन्वर्जन वो सब है ना, इंटरनेट, इथरनेट वो सब। माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं है ना, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, एक्सेस हुआ, वो सब माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे कवर करोगे यहाँ पे। मेलवेयर पे क्वेश्चंस आते हैं है ना, वॉर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट ये टॉपिक तो पढ़ के जानी है, बिकॉज इससे कम में तो काम बनने वाला नहीं है। जो छोड़नी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या छोड़ना है अभी देखो। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हेत्वाभास आप स्टार्टिंग में मत पढ़ो है ना, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हेत्वाभास से स्टार्टिंग मत करो, बिकॉज नींद आने लगेगी, और वो लेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक शिफ्ट में नहीं देखने को मिला। बट हर एक शिफ्ट में देखने को क्या मिला, फेलिसीज, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वो ज्यादा देखने को मिले हैं, तो फोकस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। अब ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो स्टूडेंट पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है जो स्टूडेंट ने जून वाला अटेम्प्ट दे लिया है, जो रिपीटर्स हैं, जिनको काफी सारा आइडिया है कि कैसे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए तभी बेनिफिशियल हो पाएगी जब आपने ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे दिए होंगे ठीक ठाक, और वो मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगने लगेगा कि अच्छा ये तो बार बार गलत हो रहा है, तो वो चीज को फिल्टर आउट करते हुए आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता चल जाए, हर एक यूनिट से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिस पर ज़्यादा फोकस मैं कर सकता हूँ। और उसके अलावा इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिए हूँ, जैसे मैथ्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक अभी छोड़े हैं, वो इसी वजह से छोड़े हैं कि ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने नहीं लिखा है, बट वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे और परसेंटेज से कन्वर्ट होके ही आपका डीआई बनेगा, तो ऐसा नहीं कि वो आपको छोड़ना ही है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, वो कवर करना है, बिकॉज 15 चैप्टर्स है, तो मैं 15 के 15 चैप्टर्स नहीं लिख सकता मोस्ट स्कोरिंग में, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से आज एक वीडियो आपके लिए, जिससे कि आप थोड़ा समझ पाओ चीज़ों को, क्या करना है क्या नहीं करना है। रही बात अभी क्या कर सकते हो आप, जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी देखो इसी टाइम पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए, वो है कि आप अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। जिनके पास मेगा पैक है वेल एंड गुड, जिनके पास मेगा पैक नहीं वो क्या करेंगे, ada247.com सर्च करना है, ऑल कोर्सेज पे जाके आपको यूजीसी पे जाना है। यूजीसी पे जाने के बाद में आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वहां पे चले जाना। ऐसे भी बच्चे होंगे जिसका सब्जेक्ट नहीं है, मान लो है ना, मान लो आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो और नहीं भी हो तब भी आप इस पे क्लिक करोगे। हालांकि ट्रिपल वैलिडिटी भी चल रही है तो आप मेगा पैक का भी फायदा उठा सकते हो। सीधा आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे टेस्ट टाइम मिल जाएगा। तो अभी फायदा है आपको मॉक टेस्ट देने का, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कहां पे अभी आप लैग कर रहे हो और कितना मेरे को आगे फ्लो बनाना है, ठीक है। आप सीधा सीधा टेस्ट प्राइम पे ज्वाइन करो,
299 300 रुपए दिख रहा है, इसको और कम करा देता हूं मैं आपके लिए। जैसे आप यहाँ पे कूपन कोड एंटर करोगे Y516, अप्लाई करो, अप्लाई करते 279 का मिल जाएगा। और ये टेस्ट प्राइम आपका सिर्फ यूजीसी नेट के लिए फायदा नहीं होगा, भारत के 500 एग्जामिनेशन, 500 एग्जामिनेशन से ज्यादा इसमें आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो CSIR नेट हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, UPSC हो, हर एक एग्जामिनेशन आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये 12 महीने का वैलिडिटी आप ले सकते हो और अपने आप को अच्छा कर सकते हो यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है आपके, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, वो आप बता सकते हो। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।